हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से 11वें अध्याय के 52 और 53 श्लोक को देखेंगे। मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम् दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान वाचा अर्थात श्री भगवान ने कहा सुदुर्दर्शमिदम रूपम। इदम रूपम मतलब ये जो मानस रूप आपको दिखा है चतुर्भुज और उसका द्विभुज, ये सुदुर्दर्श है। दुर्दर्श मतलब जिसे देखना कठिन है, सुदुर्दर्श मतलब जिसे देखना बहुत ही कठिन है। दृष्टवानसि यन्मम, जिसको तुमने अभी देखा है, मेरे इस रूप को देखा है जो, ये बहुत ही सुदुर्दर्श है, इसे देखना बहुत कठिन है। क्या प्रमाण है? तो कह रहे हैं देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। देवता भी देवा अपि अस्य रूपस्य, देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य दर्शन कांक्षिणः, नित्य ही इस रूप को दर्शन करने के लिए आकांक्षी होते हैं, लालसा करते हैं। आकांक्षी होते हैं मतलब दर्शन हो नहीं पाता है, आकांक्षा करते हैं। आकांक्षा मतलब लालसा करते हैं, एस्पायर करते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, कौन से रूप को देख रहे हैं? विश्व रूप को। बस खा के आ गए सब खाना, विश्व रूप को। विश्व रूप दिखाया था अभी? कौन बोला विश्व रूप? मैंने बोला विश्व रूप नहीं, द्विभुज रूप, चतुर्भुज रूप, वो स्वयं रूप को देखा है। ठीक है, इसे दिखाते हैं कलयुग में कॉन्फिडेंस से आपको झूठ भी बोलेंगे तो लोग हाँ 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 सही बोल रहे, सही बोल रहे, सही बोल रहे। विश्व रूप नहीं है, द्विभुज रूप या चतुर्भुज रूप है, स्वयं रूप है। उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है, यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। देखने की ताक में रहते हैं, ये अच्छा अनुवाद किया गया है। ताक ताकने का मतलब होता है छुप के देखना, कहीं देख लें इस प्रकार से। भाव नहीं देखते रहते एकटक भाव से नहीं, बड़े लालसा रहती कब भगवान आएंगे और कब दर्शन देख करने को मिलेगा। यहां तक कि भगवान गर्भ में थे माता देवकी के, और तभी भी देवता प्रार्थना करने लगे। कभी सोचना चाहिए, हम लोग तो प्रार्थना पढ़ के निकल जाते हैं। किसी बच्चे की स्थिति माँ के गर्भ में कितनी असहाय होती है, वह किसी की शरण कैसे हो सकता है? वहां भी माँ देवकी के गर्भ में भगवान है, लेकिन सारे देवता ब्रह्मा जी शिव जी आकर कह रहे हैं हम आपकी शरण में हैं। ये भगवान की अद्भुत स्थिति, कभी विचार कीजिए आप, कितनी अद्भुत स्थिति। भगवान गर्भ में आए थे, बिल्कुल आए थे। भगवान वसुदेव जी के हृदय से माता देवकी के हृदय में आए, फिर हृदय से उनके गर्भ में स्थानांतरित हो गए। गीता भूषण टीका। मेरे मित्र अर्जुन, जिसकी मेरे द्वारा प्रदर्शित सहस्त्र मुख वाले रूप के प्रति श्रद्धा है, और जिस रूप की प्रशंसा मैंने यह कहकर करी कि इसके सिवा वह विश्व रूप किसी को देखने को नहीं मिला, परंतु अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेरे इस कृष्ण रूप के प्रति अर्जुन के प्रेम शिथिल पड़ जाए। समझ में आया इसका लिंक क्या है? भगवान ने कहा कि भाई विश्व रूप को भी बड़ी आसानी से नहीं देख सकता कोई, तो अब कोई ऐसा ना हो। अर्जुन का तो प्रेम भगवान के द्विभुज रूप से है, तो भगवान भी ये नहीं चाहते हैं कि वो विश्व रूप के प्रति आकर्षित हो, वह भी चाहते हैं कि प्रेम में आदान प्रदान हो। तो इसलिए कह रहे हैं अब अपने जो द्विभुज रूप की अति दूरदर्शिता है, जिसको देखा जाना बड़ा कठिन है, उसको यहाँ पे श्लोक से कह रहे हैं। उस विश्व रूप से भी अधिक कठिन है इस रूप को देखना। जिस रूप को अर्जुन बड़ी आसानी से देख रहे थे, उस रूप को भगवान कह रहे हैं कि यह देवताओं के लिए भी नित्य आकांक्षित है। समझ में आ रहा है आपको? नोट, श्रील बलदेव विद्याभूषण जी ने चतुर्भुज और द्विभुज दोनों रूपों को मानुष रूप कहा गया। मानुष रूप मतलब जो मानव जैसे दिखते हैं। मनुष्य रूप का अर्थ यह नहीं है कि उनका मनुष्य शरीर है, वो तो दिखते मानव जैसे है, नराकृति है, आकृति नर जैसी है, लेकिन वो नर नहीं है, वह मनुष्य नहीं। उनका शरीर हमारे तरह जड़ नहीं है। आज सुबह भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्या है, सजामी आत्मानम, अपने शरीर को, हाँ, आत्ममाया से। तो कहने का अर्थ है कि भगवान तो शाश्वत है, लेकिन ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि लगता है कि सामान्य व्यक्ति।
और आप देखिए प्रत्यक्ष उदाहरण है, भगवान बोल रहे हैं आत्मा को काटा नहीं जा सकता, और सिद्धांत ये है कि भगवान पूरी तरह चिदघन आत्मा है, लेकिन जब बाण लगता है तो खून निकल के आता है, ये कैसे हो सकता है? तो कोई जो कर्मी व्यक्ति है या बाह्य बहिर्दर्शी व्यक्ति है, कहेगा अरे कैसे भगवान को तुम बोल रहे हो आध्यात्मिक शरीर, देखो बाण लग रहा है, खून निकल रहा है। लेकिन बहिर्दर्शी लोगों के लिए, उनको इसी प्रकार से मोहित रखने के लिए भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं। सोचिए अगर भीष्मदेव के सामने है और भीष्मदेव बाण पे बाण चला रहे हैं, सारे बाण पार कर जा रहे हैं, तो युद्ध करने में मजा भी नहीं आएगा ना। खून देख के ही क्षत्रिय को थोड़ा सा उत्साह रहता है। इस प्रकार से भगवान क्षत्रिय आवेश में तो थोड़ा खून निकलता है तो उनको भी जोश आ रहा है, लड़ रहे हैं। नहीं तो ये समझना चाहिए लीला शक्ति के द्वारा हो रहा है इसका, लेकिन अन्यथा तत्व की दृष्टि से भगवान को कोई मार नहीं सकता। यह सहस्त्र मुख वाला रूप निश्चित ही दुर्दर्श है, परंतु मेरा कृष्ण रूप देखना तो और भी अधिक दुर्दर्श है, इसलिए सुदुर्दर्श कहा जाता है। और विश्व रूप को क्या कहा था, किया गया था, न वेद के अध्ययन से, न दान से, न इज्या से, किसी भी तरह से आप विश्व रूप को नहीं देख सकती, केवल भक्ति होगी तब दिखेंगे, तब भगवान दिखाएंगे। अब कह रहे नहीं, विश्व रूप से भी अधिक दुर्दर्श रूप है ये द्विभुज कृष्ण रूप। इस उक्ति को भगवान के पूर्वोक्ति से समझना चाहिए, यथा नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, मैं सभी के सामने अपने को प्रकाशित नहीं करता हूं, भगवद गीता 7.25। तो ये क्या मतलब है? इसको हम 7वें अध्याय भगवान ने कहा था, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। तो कहते हैं भगवान कि मैं सबको अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं करता। और वो कैसे लोग हैं जिनको प्रकाशित नहीं करते? तो कहते हैं मूर्ख लोग हैं। और वो क्या सोचते हैं? वो ये नहीं समझ पाते कि कृष्ण अजम है, मतलब अजन्मा है, और अव्यय है, मतलब उनका कभी क्षय नहीं होता, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। वो कहते हैं देखो कृष्ण का जन्म तो देवकी से हुआ था, देखो कृष्ण को जरा ने मार दिया था। इस प्रकार की दुर्भावना से वो ग्रसित रहते हैं। और क्यों ग्रसित रहते हैं? क्योंकि भगवान की माया शक्ति भगवान के स्वरूप को ढकी रहती उन लोगों से। देखिए हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हम लोग भी माया से ढके हुए हैं अभी। इसी कारण से भगवान को स्वरूपतः समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी, भगवान अपनी कृपा से योग माया के आवरण को धीरे धीरे हटाते चले जाएंगे। जैसे जैसे हटता चला जाएगा, वैसे वैसे भगवान का अनुभव अधिक से अधिक होता जाएगा। बढ़िया, माइक पे बोलिए। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन भक्तों का से चित्त से माया हट गई है, वे भगवान का अनुभव कर रहे हैं और अपने अनुभव को बोल रहे हैं वो। यस, इस उपनिषद में इवन ये भी बताया गया है कि भगवान को प्रार्थना करते हैं कि सत्य सुहितम मुखम, कि भगवान आपके मुख के सामने जो आभा है, इफोल्जेंस है, हाँ, उसको हटा दीजिए ताकि मैं आपके सुंदर मुख को देख सकूं। मैं तुमको यह कैसे प्रमाणित करूं कि यह रूप जिसको तुम बहुत समय से देख रहे हो वह सुदुर्दर्श है? मतलब क्या प्रमाण है कि बहुत दुर्लभ है? यह वह रूप है जिसको देखने की आकांक्षा देवता भी करते हैं। समझ में आया? देवता सामान्य रूप से हम लोग को नहीं दिखाई पड़ते, ठीक। अब जो देवता हमको सामान्य रूप से नहीं दिखाई पड़ते हैं, उन देवता को भगवान कृष्ण सामान्य रूप से नहीं दिखाई पड़ते। और ये भी ध्यान देना होगा कि देवता भी भगवान विष्णु को भी नहीं देख पाते हैं। वो जब क्षीर सागर में जाते हैं तो क्षीर सागर के तट पे ही रह पाते हैं, ऐसा नहीं सीधे जाके उनके मतलब वैकुंठ में जाके प्रवेश कर ले। तो भगवान का जो द्विभुज रूप है वो देवताओं के लिए भी नित्य, हाँ, मतलब दुर्लभ है। और एक और भी कारण है, क्योंकि भगवान कृष्ण का रूप इतना रमणीय है, मनोज्ञ है, मन को सुख देने वाला है, कि देवता भी इस कारण से उसकी आकांक्षा करते हैं देखने के। ठीक है, यह शास्त्र विदित है। यथा दशम स्कंद में जब देवता गर्भस्तुति करते हैं, मैंने अभी आपको समझाया था ना गर्भस्तुति के बारे में, भगवान माता देवकी गर्भ में है और देवता बड़े आकर के बड़ा नम्र भाव से उनकी शरण ले रहे हैं और वो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तात्पर्य वो तो गर्भस्तुति अपने आप में एक बड़ा विषय है, उसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने कभी चाहा तो उस पर करेंगे चर्चा। वैसे अभी हो जाएगा, इंग्लिश क्लास में 10th कैंप तो शुरू होने वाला है, तो कुछ महीनों बाद गर्भस्तुति होगी। वैसे मेरी बड़ी इच्छा है कि 10th कैंटो पे तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देना चाहिए, टीका पे टीका, टीका पे टीका, इतनी सारी टीकाएं हैं, कमेंट्रीज हैं, सबकी चर्चा होनी चाहिए। 10th कैंटो स्पेशल। खैर जो भी है, भगवान
ठाकुर जी सामने बैठे हैं, अब इच्छा होगी तो भगवान कुछ कराएंगे। तात्पर्य, इस अध्याय के 47वें श्लोक में, 47 मतलब 47वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया। 48 लिखा है, सॉरी 48 लिखा है, मैं हिंदी नहीं पढ़ पाता। 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। न यज्ञ न वेद यज्ञ अध्ययन न दानेर न तपोपयुग्र इत्यादि श्लोक था। अब सुदूरदर्शम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जो ये सूचित करता है कि कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक गुह्य है। स्पष्ट है, समझाना नहीं है। अधिक गुह्य किससे है? हमसे भी, हमारे रूप से। किससे अधिक गुह्य है? विश्व रूप से। ठीक। कोई तपस्या, वेदाध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। आपको याद दिलाने के लिए, अगर कोई तपस्या, वेदाध्ययन इत्यादि करता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई श्लोक छोड़ तो नहीं दिया। हो सकता नहीं, आगे आएगा टीका में, आएगा। कुछ श्लोक छूट रहा है क्या? नहीं, ठीक है। एक टीका मैंने पढ़ी थी, कुछ ऐसा लग रहा है आ नहीं, सामने क्यों नहीं आई अब तक। खैर जो भी है, तो अगर कोई तपस्या और वेद अध्ययन इत्यादि करता है लेकिन उसमें भक्ति के एलिमेंट नहीं है, तो वह विश्व रूप को नहीं देख सकता है। तो वेद अध्ययन का अर्थ हुआ वेदों का वह भाग जो भक्ति के तत्व का निरूपण करता है। तपस्या वह हुई जैसे कि एकादशी। अगर इस प्रकार से भक्ति का आश्रय लेकर के इन साधनों को कर रहा है तब तो कुछ लाभ होगा, और भक्ति छोड़ के कर रहा है तो उसे कोई लाभ नहीं होगा। ये बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। एग्जाम्पल, ब्रह्मा जी से सृष्टि की शुरुआत होती है तो पता नहीं कितना समय तक तपस्या किए थे, याद नहीं आ रहा। 100 दिव्य वर्ष, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, 100 दिव्य वर्षों तक उन्हें तपस्या करी, तब उन्हें भगवान का, कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ। और भगवान उसको कहते भी हैं कि इस प्रकार से मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त करना ये परम सिद्धि है। तो इतना आसान नहीं है कि 2 साल में कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाए, ऐसा भी समझना चाहिए। इतना आसान बात नहीं है। भगवान थोड़ा सा परीक्षा लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो एक इसी को बात से समझ देना चाहिए कि ब्रह्मा जी के लिए भी भगवान का दर्शन करना बहुत कठिन है। और भगवान का दर्शन करने का क्या अर्थ था, किसी को पता है? कल बताया था, मैंने कथा भी सुनाई थी। भगवान को देखने का क्या अर्थ है? हाँ, तो आप कुछ बोल रहे हैं तो उसे माइक पे बोलिए ताकि गलती करे तो सबको मालूम चले। क्या क्या जरासंध को क्या प्रॉब्लम थी? भगवान को देखने का अर्थ क्या है? चलो अभी सिंपल प्रश्न करते हैं। पापड़ की सब्जी खाने का मतलब क्या है? बताइए, बताइए। आप तो बनाते हैं ना। खाने का मतलब क्या है? खाना खाने का मतलब क्या है? ये तो पेट भरना ना, उसका मतलब है आस्वादन करना। अब रसगुल्ला खाने का मतलब ये नहीं है कि बस पेट भरना, पेट भरने के रसगुल्ले खाते हैं, उसका आस्वादन करना। जिस प्रकार से रसगुल्ला समझने का मतलब हुआ उसका टेस्ट समझें, उसका रूप समझें, क्या बना है, कैसे स्वाद होता है, सब समझना। खुशबू भी समझ, खुशबू भी आती है ना रसगुल्ले में। यस, देखो कितनी आसानी से खाने पीने के बाद समझ में आ जाती है तुरंत। उसी प्रकार से अगर आप कह रहे हो कि हमने कृष्ण का देखा है, इसका मतलब कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव प्राप्त करना। किस प्रकार से भगवान आनंदमय हैं, शाश्वत हैं, अनुकूल भाव से भगवान से प्रीति का लक्षण को, संबंध को स्थापित करना। देखिए, जब भगवान में प्रेम होगा तब भगवान का अनुभव प्राप्त होगा, अन्यथा भगवान सामने भी होंगे तो भगवान को कोई अनुभव प्राप्त नहीं होगा। जैसे हम कहें कि हरि नाम का अनुभव का मतलब क्या है? नाम के माधुर्य का अनुभव करना। जैसे रसगुल्ले खाने का मतलब क्या है? जो पीलिया का व्यक्ति है वो रसगुल्ला खाएगा, वो रसगुल्ला नहीं खा रहा, वो तो दवा खा रहा है। अनुकूल भाव सही है, मैं खाली बोल रहा हूं, हमने कल चर्चा किया था कि कृष्ण में प्रीति हो और उस प्रीति के द्वारा भगवान को देखा जाए। वही बात है, अनुकूल कह लीजिए, भक्ति होनी चाहिए तब भगवान अच्छे लगेंगे। भगवान तो कंदर्प कमनीय कंदर्प कोटि कमनीय है, लेकिन हमको अभी भी कंदर्प अच्छा लग रहा है। तो उसका मतलब कंदर्प कोटि कमनीय अनुभव अभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? उतनी भक्ति बढ़ी नहीं है, ये बात। ठीक है,
एक मिनट, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि भगवान के उस द्विभुज रूप का दर्शन करने का मतलब है शुद्ध भक्ति के द्वारा उनका दर्शन करने। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं और श्रीमद् भागवत में प्रमाण है, सॉरी कहाँ गया, कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए। कृष्ण ने क्या चमत्कार किया था मां के गर्भ में? यस, मुझे पता है कि कुछ लोग गलती कर रहे हैं, फिर भी बोलिए। आप कह रहे हो चतुर्भुज रूप में आते हैं, लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, बात हो रही है गर्भ स्तुति। भगवान अभी बाहर नहीं आए हैं, मुझे पता था मिस्टेक होगा। भगवान अभी बाहर नहीं है, माँ के गर्भ में ही है। एक चमत्कार ये था कि देवता लोग आके उनकी गुणगान कर रहे हैं। अरे वो तो पता है कि कितना गुणगान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रभात कह रहे हैं कि कृष्ण के चमत्कार को देखने आए थे। क्या चमत्कार था? प्रकाश, एक बात समझ में आती है कि पहली चमत्कार तो ये था कि वसुदेव के चित्त से वह देवकी के चित्त में गए थे और फिर देवकी से उनके गर्भ में आए थे। और अब देवकी देव रूपण, देविक्या देव रूपण्या, वो देव रूपी हो गई थी, वो बहुत प्रसन्न रहने लगी थी। ऐसे अन्यथा देवकी बहुत दुखी थी, उनके 6 बच्चे मार दिए थे और 7वां बच्चा गायब हो गया था, तो बहुत दुखी रहती थी। लेकिन जब भगवान उनके हृदय में आए थे तो बहुत तेजस्वी हो गई थी, यहां तक कि कंस का मन भी बदल गया था। तो ये सब चमत्कार हो रहे थे और देवता भी इसको देखने के लिए आए थे और समझ गए थे कि भगवान उनके गर्भ में आए हैं इस प्रकार से। और उन्होंने उत्तम स्तुतियां करी, यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे। स्पष्ट है, दृष्टिगोचर मतलब दृष्टि में नहीं दिख रहे थे। वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। ध्यान देना हो कि जब भगवान प्रकट हुए आगे, तब उस समय देवता लोग वहां पे नहीं थे, तो उन लोगों को दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। तो वहां पे मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर ले और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करे, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। ये लाइनें समझ में आई आपको? कुछ लोग सोचते हैं कि हम कृष्ण की शरण में नहीं जाएंगे, अंदर जो शिव बाबा जी बैठे हुए हैं या कोई निराकार बाबा बैठा हुआ है, क्या कौन सा और कौन से बाबा होते हैं वो नहीं, अलख निरंजन बाबा बैठे हुए हैं। तो इस तरह के कोई भी धारणा अगर है कि वो परम सत्य है जो कृष्ण के अंदर बैठा हुआ है, उसकी शरण में जाओ, तो दिखाता है कि लोग दुष्कृतिवान हैं, वो कृष्ण से द्वेष करते हैं। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। भगवत गीता कौन सा श्लोक है? 9.11 में इसकी पुष्टि हुई है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम लोक महेश्वरम। परम भावम अजानतो का अर्थ यह है कि वह भगवान कृष्ण महाविष्णु के भी स्रोत हैं। यह इस परम भाव को लोग नहीं जानते और सोचते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, जो मूर्ख लोग हैं वह सोचते हैं कि कृष्ण एक मनुष्य शरीर का आश्रय लेकर के आते हैं। मानुष्यम तनुमाश्रितम, जैसे हम लोग एक मानवीय शरीर का सहारा लेकर यहाँ घूम रहे हैं, वो सोचते हैं कि कृष्ण का शरीर भी इस प्रकार से हार्ड मास का है और इस प्रकार से वह भगवान को समझ नहीं पाते। जैसा कि ब्रह्म संहिता में तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भगवत गीता में पुष्टि हुई है, कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। ब्रह्म संहिता में तो स्पष्ट है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। भगवत गीता में कहाँ पुष्टि हुई है? भगवत गीता में कहाँ पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है? सच्चिदानंद मत समझते हैं, सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब ज्ञानमय और आनंद मतलब आनंद। तो अब ये बताइए कि कृष्ण का शरीर सच्चिदानंदमय है, ये भगवान गीता में कहाँ बताएं? एक बात आप यहां सीख सकते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम में भी बता रहे हैं कि मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं। हम सर्वस्व प्रभु से तो ये सोचने वाली बात है। अजोपि सन अव्यात्मा ना हो सकता है, अजोपि सन अव्यात्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन। अव्य आत्मा
अव्यय आत्मा मतलब शाश्वत, कभी नष्ट ना होने वाला। अज मतलब कभी जन्म ना हो लेने वाला। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता। किंतु जो लोग भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बन जाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी? मतलब भगवत गीता को पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्यों और परंपरा का अनुगत्य नहीं स्वीकार करते हैं, तो अपने मनगढ़ंत तरीके से भगवत गीता को समझ करके यथार्थ गीता पढ़ते हैं और उल्टा अर्थ लगा लेते हैं। समझो? देखिए, एक सीधी सीधी बात है, अगर कोई भगवत गीता पढ़कर भगवान कृष्ण का भक्त नहीं बना, तो क्या उसने भगवत गीता पढ़ी? और जब आप ऐसा बोलेंगे ना, तो आपको लोग बहुत अहंकारी बोलेंगे। एक बार हम लोग अनपरा में थे और हम प्रवचन कर रहे थे, बस पार्टी लेके गए थे, तो वहां पे हमारे रिश्तेदार के घर में प्रोग्राम था और एक पंडित जी आए और पंडित जी बोले, गीता है अच्छा, लेकिन गीता से परे भी कुछ है, और भी परे उससे ज्ञान है कुछ। तो मुझे आश्चर्य हुआ। हमने कहा, बाद में बात हो रात में, जब हमसे उनको कभी कभी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मैंने बात ही नहीं किया। तो मैं बोल रहा था अपने रिश्तेदार को कि इन्होंने गीता कभी पढ़ी ही नहीं लगता है। तो कहते हैं तुमको इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। हमने कहा अहंकार की बात नहीं है, भगवान गीता में बोल रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे परे कुछ नहीं है। ये ज्ञान जो तुमको दे रहा हूं, उसके बाद तुम्हें जानने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। और ये व्यक्ति कह रहे हैं कि गीता के परे भी कुछ ज्ञान है, तो उन्हें क्या पढ़ा बताइए? तो ये दिखा रहा है कि लोग केवल किसी व्यक्ति के बाह्य उपाधि को देख करके सोच लेते कि हाँ भाई, ये तो बहुत बड़े ज्ञान में होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना सुबह, आज क्या स्टेटस है लोगों का संस्कृत जानने वाले का। एक व्यक्ति था इस्कॉन डिवोटी, उनको वीजा चाहिए था अमेरिका जाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो ऑफिसर ने कहा, तुम संस्कृत बोल सकते हो? कहता हाँ। तो तुरंत उसने बोलना चालू किया, नमोम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, ऐसे करके पूरा जो हम लोग मंगलाचरण बोलते हैं बोलना शुरू कर दिया तुरंत। हाँ, समझ गया तुमको संस्कृत आती। तो इस प्रकार से ये स्थिति है। कहीं तिलक लगा लीजिए तो पंडित जी बोलना चालू कर देते। तो ये स्थिति है कि व्यक्ति, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है। तो लोग कुछ जानते नहीं भगवान के बारे में, इसलिए अपने कोई व्यक्ति कुछ भी टीका कर देगा भगवत गीता की, तो उसको पंडित जी बोल करके स्वीकार कर लेते हैं। भ मतलब भूमि, ग मतलब अग्नि, पता नहीं क्या क्या रही भगवान का अर्थ, उसे मुझे कौन से शास्त्र में लिखा है? हाँ, कोई तो शास्त्र तो सुना नहीं, इधर सुन लिया उधर सुन लिया। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है, उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक हैं। यद्यपि वे समान व्यक्ति हैं और मुझे इतनी हंसी आ रही। आज मैंने एक सर्च किया कि गीता पे कितनी टीकाएं हैं, जो भी हो, तो कुछ हैं, कुछ काफी सारी टीकाएं। एक व्यक्ति उस पर लिखा कि देखो भगवान जो है ना, टाइम बहुत कम था भगवान के पास। भगवान के पास गीता बोलने के लिए टाइम बहुत कम था, युद्ध शुरू होने वाला था। तो इसलिए भगवान ने केवल 6 श्लोक बोले और बाकी सारे श्लोक अर्जुन के हृदय में ट्रांसमिट कर दिए। मैं सोच रहा क्या अमेजिंग स्पेकुलेशन है ना, कहीं भगवत गीता में ऐसा लिखा नहीं है। क्या अमेजिंग स्पेकुलेशन है। और किसकी स्पेकुलेशन है? जो व्यक्ति अभी कुछ समय पहले जिंदा रहा और उसका नाम लिख के, ये गीता के बहुत बड़े विद्वान है, नाम भूल गया मैं, कोई शास्त्री, बाबू शास्त्री कुछ रहेंगे, बहुत बड़े विद्वान, उनका ये मत है। अब आप देखिए, यही प्रभुपाद कह रहे हैं, भौतिक विधि मतलब अनुमान की विधि। तुम सोच रहे हो कि भाई बहुत टाइम लगा, ये हुआ, तो वहां पे ऐसे लोग नहीं है कि अरे देखें अर्जुन बातचीत कर रहा है, चलो मार दो पीछे से, ऐसा नहीं होता वहां। अर्जुन अगर बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण से, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि ऐसे बाढ़ चला दे। और वो इस तरह के थे भी नहीं कि पीछे से मार चला दें, ऐसे कर दे, साइड से मार दे, गोली मार दें, शांति का प्रस्ताव लेके आ जाए और मार दें, ऐसा सब नहीं चल रहा था। धर्म युद्ध हो रहा था। इसलिए समझना चाहिए कि भौतिक विधि का प्रयोग मतलब श्रवण, पारंपरिक श्रवण विधि का त्याग करके अपनी बुद्धि के द्वारा अंदाज लगाना। ये इस प्रकार के तरीके से हम भगवान की बात को कभी नहीं समझ सकते। इसीलिए देखिए, हम लोग श्रील प्रभुपाद जी, पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को ही समझ रहे हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग से भगवत गीता को समझ रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि संस्कृत में शब्दों के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, तो जो अर्थ आचार्यों ने समझा है, रखा है, उसको हमें स्वीकार करना है। अपने मन से हम नहीं अर्थ ले सकते कि डिक्शनरी खोली और अर्थ समझ लिया, और समझ में आएगा भी नहीं। ठीक है।
और जैसे कई लोग हाँ ये भी ऐसा बोलते हैं, हाँ हम भी मानते हैं कृष्ण को, मानते हैं कृष्ण को, लेकिन भगवान नहीं मानते। वही मानते हैं कि एक महापुरुष थे, महान ऐतिहासिक व्यक्ति थे, यहाँ तक कि भगवान श्री राम के बारे में भी इस प्रकार की बातें करते हैं। और ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अपराध भगवान के प्रति यही है, उन्हें मनुष्य मान। यह भी समझ लेना चाहिए कि जो वस्तु दिव्य है उसको भौतिक मानना यह अपराध है, और जो वस्तु भौतिक है उसको दिव्य मानना यह भी एक अपराध है। ठीक है ना? क्या था वो बिहारी कहावत, हमारे गुरु सतगुरु, हमारे सतगुरु झूले ले ऐसे करके, हमारे जो सावन के महीने में कृष्ण की जगह गुरु जी को झूले में झुला रहे हैं। बहुत गलत बात है। बड़ा दुख होता है अगर आप इस प्रकार से बाहर प्रीचिंग करेंगे ना, तब लगता है कि लोग बड़े मतलब बहुत विश्वास रखते हैं, लेकिन दिखता है कि किस प्रकार से उनके प्रति बिल्कुल धोखा किया जा रहा है। जैसे आज एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा प्रभु जी आपने कहा कि भगवान के बेटे प्रद्युम्न वो वाले प्रद्युम्न है जो चतुर्व्यूह है, इतना उसकी बुद्धि बढ़ गई है, मतलब अच्छा सुन रहा है। लेकिन हमने तो बुजुर्गों से यह भी सुना है, हाँ हमने सुना है कि जो कामदेव है वह भी प्रद्युम्न है, जो कामदेव को शिवजी जला दिए थे वह भी प्रद्युम्न है, तो दोनों का समन्वय कैसे करें? एक सामान्य गृहस्थ भक्त, सामान्य मतलब घर में रहने वाले इतना ऊंचा प्रश्न कर रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर मैंने समझाया उनको कि देखिए हैं तो प्रद्युम्न विष्णु तत्व ही, लेकिन कामदेव जब पुनर्जीवित होते हैं तो उनमें प्रवेश करके वह भी लीला करते, इसलिए कहा जाता है कि प्रद्युम्न कामदेव भी हैं। और ये कहां से मालूम चला? ये मेरे रियलाइजेशन हैं, नहीं ये आचार्य उन्होंने बताया, तभी हम समझा सकते हैं। तब देखिए कि परंपरा से सब बोलने का, समझने का कितना बड़ा लाभ है। एक सामान्य व्यक्ति भी भगवान के तत्व को कितनी गहनता से समझ सकता है। सामान्य वो भी है, सामान्य मैं भी हूं। हम अपने इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धि से नहीं सोच सकते इस बात। जैसे हमने एक बार बोला था भगवान श्री राम चाक्षुष मनवंतर में आए थे, तो क्या मैं वहां पे खड़ा था क्या? नहीं, लेकिन परंपरा में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो समझ पाते हैं इस बात, है ना? ऐसा तो नहीं कि मैं तब से सब कुछ याद है, सारे जन्म याद है मेरे को, था तो रहूंगा, आत्मा शाश्वत है इसलिए मैं रहा तो था, लेकिन किस रूप में था, मेढक था कि क्या था, कुछ जानते। इसलिए इस बात को समझिए कि जब भी कोई उत्तर दें हमेशा वो परंपरा में होना चाहिए, तभी वो प्रमाणिक है, हम किसी की हेल्प कर पाएंगे। यद्यपि वे समान व्यक्ति हैं और इतने यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा, अंततोगत्वा वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपना निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया। ये बड़ी अच्छी घटना हुई। जीएलए में एक लड़का बोला कृष्ण भगवान क्यों है, शिव जी भगवान क्यों नहीं है, आप शिव जी को कृष्ण से नीचा क्यों मानते हैं? तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, शिव जी को भगवान मान लेते हैं, कृष्ण को भगवान नहीं मानते। नहीं नहीं, आप शिव जी को कृष्ण से बड़ा क्यों मान रहे हैं? तो मैंने कहा किसी एक को तो बड़ा मानो, आप शिव जी को मानो या कृष्ण को मानो। पता है मैंने क्यों बोला ये? क्योंकि वो सबको बराबर मानते हैं। और किसको मानते हैं श्रेष्ठ? निर्विशेष ब्रह्म को। वो सोचते हैं कि ब्रह्म ज्योति है, उसी से कृष्ण निकले हैं, उसी से शिव जी निकले हैं, तो वस्तुतः वह किसी की भक्ति नहीं कर रहे हैं, न शिव जी की कर रहे हैं और न कृष्ण की कर रहे हैं। जो कहते हैं ना सब, हम तो सबको बराबर मानते हैं, तो वस्तुतः वो किसी को नहीं मानते। ये बातें समझ में आ रही हैं? They say everybody is equal because everybody is coming from ब्रह्म ज्योति, ये इनका कंसेप्शन है। और ये बहुत बड़ा अपराध है। ये सब मैं सोची होता नहीं, मैं बहुत छोटा था, पता नहीं कहां पे, आज भी मुझे याद है, बहुत छोटी सी पुस्तक थी और उसमें दिखाया ऐसे, एक रोशनी है, कौन सी संस्था की थी ये भी याद नहीं है, एक रोशनी है, पता नहीं ब्रह्म कुमारी का होगा। हमारे घर में कैसे किताब आई मुझे पता नहीं, हमारे घर में तो कोई ब्रह्म कुमार या कुमारी नहीं था, लेकिन किताब आ गई होगी, जो भी है। तो एक लाइट है, उस लाइट से ब्रह्मा जी, शिव जी, ब्रह्म कुमारी होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो इस प्रकार की बहुत सारी धारणा चलती रहती हैं, तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान भौतिकतावादी है। कैसा अनुमान? ये भी अनुमान है क्योंकि भगवान के बारे में जान नहीं रहे, कोई प्रमाण नहीं है कि ब्रह्म ज्योति से भगवान आए हैं, एक अनुमान मात्र है, अटकलबाजी। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। दूसरा अनुमान कौन सा है? दूसरा अनुमान कौन सा है?
दूसरा अनुमान समझ में नहीं आ रहा। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। ओ, यही दूसरा अनुमान है, यही दूसरा अनुमान है, ठीक है। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। ये आगे भी आता है कि क्या उनका आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट ये है कि देखो, कृष्ण को अर्जुन देख रहे थे, लेकिन विश्व रूप को देखने के लिए उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त होनी पड़ी। इसका मतलब विश्व रूप कृष्ण के द्विभुज रूप से श्रेष्ठ है। इसका वैसे खंडन किया जाएगा आगे। उसका उत्तर यह है कि कृष्ण का द्विभुज रूप को देखना जो विश्व रूप से भी अधिक दुर्दर्श है, उसको अर्जुन पहले ही देख रहे थे। तो अर्जुन को एक तरह से स्टेप डाउन करना पड़ा, तब वह कृष्ण के विश्व रूप को देख पाए। यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण का अर्जुन का जो रूप है, दृष्टि है, वह भौतिक थी। बस समझ में आ रही है। भगवान के शुद्ध भक्त हैं और शुद्ध भक्ति की आंखों से वे कृष्ण के द्विभुज रूप को देख रहे थे। तो उनको एक विशेष प्रकार की दृष्टि, याद है, चक्षु दिए गए थे लेकिन मन भक्त का ही था। सब बातें याद हैं। केवल ऐसे आंखें दी गई थी जिससे विश्व रूप को देखेंगे, लेकिन मन भक्त का ही था, इसलिए विश्व रूप को देख करके कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। समझ रहे हैं। और वैसे अर्जुन की आंखें भी भक्त की हैं और मन भी भक्त का है, इसलिए कृष्ण को देख कर करके उन्हें बहुत सुख मिलता है। सब बातें समझ में आ रही हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ, विश्व रूप के बारे में बात हो रहा है। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। काल्पनिक क्यों कह रहे हैं? वो कहते हैं कि जिस प्रकार से जगत की हर वस्तु माया से बनी है, उसी प्रकार से भगवान का रूप जो है सतुगुण का है, विकार है, सतुगुण का है। रजोगुण तमोगुण का प्रवेश नहीं है, लेकिन है विकार सतुगुण का। जब निर्गुण ब्रह्म सतुगुण को स्पर्श करता है तो कृष्ण प्रकट होते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान को कभी कोई भी तीनों में से गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतुगुण, स्पृष्ट नहीं करता है। वे हमेशा त्रिगुणास्थित अवस्था में अवस्थित रहते हैं। जब वो इस जगत में भी आते हैं तब भी उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है। किनका विश्वास है? जो तथाकथित प्रकार के ज्ञानी हैं। किंतु भगवद गीता के 4th अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है और वह कृष्ण के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। क्या श्लोक है? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुहु सकाले न महता योगो नष्टः परम तपः। इस ज्ञान को परंपरा में प्राप्त करना चाहिए। और परंपरा कहां से शुरू होती है? भगवान कृष्ण से। क्या प्रमाण था? इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। सबसे पहले मैंने ज्ञान विवस्वान को दिया, सूर्यदेव, उन्होंने अपने पुत्र को दिया, मनु को, फिर मनु ने अपने पुत्र को दिया। इस प्रकार से परंपरा शुरू हुई। तो मैंने दिया अर्थात भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान दिया। भगवान कृष्ण ही सारी ज्ञानों के स्रोत हैं, अन्यथा कोई भी परंपरा को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि भगवान ही अपने बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं और वही जब व्याख्यान करेंगे तो व्यक्ति ठीक ठीक समझ सकता है। यही वास्तविक वैदिक विधि है। और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं वे किसी अधिकारी से कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं। अधिकारी मतलब कौन सा? सरकारी अधिकारी या प्राइवेट अधिकारी या कौन सा अधिकारी? हाँ, भगवान का भक्त, भगवान का भक्त, ठीक है। वैसे अधिकारी कनिष्ठ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। कनिष्ठ अधिकारी भी हो सकता है और भगवान की भक्ति में उसको लेके आ सकता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण के बारे में सुनने के लिए आप एक कनिष्ठ अधिकारी से भी सुन सकते हो, बस परंपरा में बोलना चाहिए। आप सब लोग जो भक्ति में आए वो सब क्या बिल्कुल परमहंस के द्वारा आए? कोई किताब वितरण करने जा रहा है तो उसका मतलब तो नहीं कि परमहंस या वैष्णव है या मध्यम अधिकारी भी है। आप ये भी नहीं कह सकते। कनिष्ठ है ही ये भी नहीं कह सकते, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि, इसलिए कनिष्ठ डिवोटी भी प्रीचिंग कर सकते हैं। हम सभी लोग कर ही रहे हैं। हम कौन सा मध्यम पहुंच गए? हम कौन सा मध्यम पहुंच गए हैं? लेकिन हम लोग प्रचार कर रहे हैं अपने को शुद्ध करने के लिए और इससे लोगों को लाभ होता है। पॉइंट ये है। और बारंबार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। श्रवण कीर्तन करे जलाए जले सिंचन, बहुत इंपॉर्टेंट है। माली होया से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। श्रद्धा एक बीज की तरह है, श्रद्धा दी जाती है भक्ति में, शास्त्रीय श्रद्धा गुरु के द्वारा। अब उसको हमको माली होना है। हमको माली होना है मतलब हमें ध्यान देना है कि हमारी भक्ति बढ़े। और भक्ति कैसे बढ़ेगी? श्रवण कीर्तन से। और कोई प्रोग्रेस नहीं तरीका बता रहा, मुख्य रूप से भगवान के बारे में सुनना, भक्तों के संग में आकर के श्रवण करना और ठीक ठीक समझना, और फिर धीरे धीरे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी हमको समझ में आता जाएगा। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित हैं। आच्छादित हैं का मतलब अपनी इच्छा से आच्छादित हैं। जैसे हम लोग माया से आच्छादित हैं और अपनी इच्छा से नहीं। ऐसा अभी मैं माया से बाहर आना चाहता हूँ, आई डोंट लाइक माया, ऐसा नहीं कि तुरंत माया छोड़ देगी। लेकिन भगवान मायाधीश हैं, माया के पति हैं, अपनी इच्छा से वह उनको ढकी रहती, वो ढकती है। ढकती मतलब किसको ढकती है? कृष्ण को ढकती है। ये तो लिखा है, योग माया की शक्ति से आच्छादित नहीं, कृष्ण को नहीं ढक सकती है, हमारी दृष्टि को ढकती है। जैसे हम बोलते हैं ना, सूर्य ढक गया है, बादल ने सूर्य को ढक दिया। बेटा बादल तो सूर्य को नहीं ढक सकता, सूर्य तो बहुत दूर है, हमारी आंखों को ढक दिया है। इसीलिए बोल रहे हैं ना हम प्रकाश है सर्वस्व, मैं अपने आप को प्रकाशित नहीं करता हूं, योग माया समावृता, अपने को ढक लेता हूं। ये सब यूज कर रहे हैं, लेकिन ढकने का मतलब क्या है? योग माया कृष्ण को नहीं ढक सकती, आच्छादित कर सकती, हमारी दृष्टि को आच्छादित कर सकती। देखिए प्रभुपाद जी कृष्ण बलराम जी के सामने खड़े हैं मान लीजिए, और आप खड़े हैं या मैं खड़ा हूं, आपको पता नहीं एटलीस्ट मैं खड़ा हूं, तो बहुत अंतर है देखने में। वो भगवान को देख रहे हैं और मेरे भगवान को देखने में भी कुछ कमी है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये बात जैसे हमें बता रहे थे कि हमारे जन निवास प्रभु और पंकजांगी प्रभु जब डीटी वर्शिप की क्लास देते हैं, तो जो डीटी लाते हैं सेवा कराने के लिए, उसको भी ऐसे सेवा करते हैं, ऐसा करते हैं कि मतलब से इंस्टॉल डीटीज हों और बड़े भाव से सेवा करते हैं। मैंने सुना इस प्रकार से, सत्य होगा, आपने तो सीखे होंगे उनसे। तो वो उनमें भी भगवान को ही देखते हैं, वो शुद्ध भक्त हैं इस कारण से। ठीक है, वही उन्हें देख पाता है जिसके समक्ष वे प्रकट होते हैं। और किसके समक्ष प्रकट होते हैं? जो भक्ति करता है। किस प्रकार की भक्ति? परंपरा में तो है 3 गुण बताए गए थे भक्ति के, जिसके द्वारा अगर वैसी भक्ति करते हैं तो भगवत अनुभव होता है। निष्कपट, निरंतर और अनुकूल भाव से जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं लंबे समय तक, तब भगवान की इस प्रकार की कृपा होती है, वही उन्हें देख पाता है। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है, किंतु जो शरणागत हो चुका है वह परम सत्य को सचमुच समझ पाता है। निरंतर कृष्ण भावनामृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। बहुत सुंदर बात है। क्या इस रूम में ट्यूबलाइट है? जल भी रही हैं क्या? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। समझ में आया? तो ये ट्यूबलाइट तो छोटी सी वस्तु है, सूर्य के सामने भी हम ऐसे हो सकते हैं। अब सूर्य तो कुछ है नहीं, सूर्य से कोई वस्तु है नहीं, तो सूर्य प्राप्य नहीं है, प्राप्त है, केवल आंखें खोलने की बात है। अब देखें कि कृष्ण सूर्य सामने है। ऐसे ही जैसे ही हमारे आंखों से माया का आवरण हट जाता है तो हम देखेंगे कृष्ण सर्वत्र व्याप्त है। ये बात है ना, प्रेमांजन छोड़े वाला श्लोक जो है। ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए भी दुर्लभ है, अतः वे उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विभुज रूप के दर्शन की ताक पे रहते हैं। मतलब क्योंकि शुद्ध भक्त नहीं है, इस कारण से भगवान को नहीं देख पाते। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। अभी 8 पेज बाकी हैं, तो मुझे लगता है उसे कल ही कर देना चाहिए, है ना? वो जल्दी जल्दी में नहीं करेंगे। अगला श्लोक तो अभी 8 पेज बाकी हैं, 8 पेज 15 मिनट में नहीं होएगा, तो उसको हम कल करते हैं। ठीक है? श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।